इन विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम रैखिक असमीका की प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 6.1। देखिए सवाल नंबर 1 हमारे पास है 24x इज लेस देन 100। 24x इज लेस देन 100 कह रहे हैं कि हल कीजिए 24x इज लेस देन 100 के लिए। पहली सवाल है इसके अंदर जब x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जब x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि हल कीजिए आप इस असमीका को हल कीजिए किसके लिए, जब क्या है x क्या है, एक पूर्णांक है। x एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। मैं आशा करता हूं कि आप प्राकृतिक संख्या और पूर्णांकों के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी प्राकृतिक संख्या एक से लेकर या गणना करने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, और पूर्णांक संख्या धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य सभी जो संख्या होती हैं उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक कहते हैं। या संख्या रेखा पर प्रदर्शित सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। देखिए हम लोग दोनों सवालों को हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी जो असमीका है उस पर ध्यान दीजिए। हमारी असमीका है 24x इज लेस देन 100, ठीक है। लाइए शुरुआत करते हैं 24x इज लेस देन 100, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आपको ध्यान हो हमारे पास जो रूल हुआ करते थे असमीका को हल करने के लिए, उसमें हम किसी भी संख्या को यदि हम दोनों पक्षों में जोड़ें या घटाएं तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता था। दूसरा रूल था कि यदि हम किसी असमीका में किसी धनात्मक संख्या से भाग करें या गुणा करें तब भी असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता था। और तीसरी बात थी कि यदि हम किसी असमीका में ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करें तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ हमें क्या करना है, x को अकेले रखना है। इस वजह से यहाँ से 24 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और आप हटाने के लिए जो तरीके जानते हैं उसमें यही है कि आप क्या करके हटा सकेंगे, इसे भाग करके हटा सकेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, 24 से दोनों पक्षों में भाग करने पर तो कितना हो जाएगा, ये 24x अपान कितना, 24 इज लेस देन 100 बटा कितना, 24, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 24 से ये वाला 24 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x इज लेस देन 100 बटा 24। इसे और हल कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 बटे कितना, 12। और कट कर सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन कितना, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे कितना, 3, ठीक है। और 25 बटे 3 को यदि हम लोग दशमलव में लिखना चाहें तो इसे दशमलव लिखेंगे 8.38, 24 एक बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 उतारेंगे, 3 त्रिक का ना, मतलब 8.3 से ज़्यादा, 8.3 से क्या ज़्यादा, मतलब x का जो मान है वो 8.3 से क्या है, कम है। क्या कम है, हमें क्या करना है, दोनों सवालों के लिए सॉल्व करना है। कब, जब एक प्राकृतिक संख्या हो और दूसरी बात जब वो क्या हो, पूर्णांक हो। तो ध्यान से देखिए, जब प्राकृतिक संख्या होगी, जब क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, तब x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक में, x जो रहेगा वो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक में, 1 में, 2 में, 3 में, और कहां 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, और कहां पर 8 में, ठीक है। ये दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, ध्यान से देख लीजिए। या उन्होंने कहा है क्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को कह रहे हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। तो 1 से लेकर 9 तक में उन्होंने कहा कि x का जो मान है वो लेस देन है क्या, 8.3 से। और हम पहले से ही जान रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या में शून्य ही नहीं आता, तो शून्य से कम कहाँ आएगा। तो 1 से हमने लिखना शुरू किया है, कहाँ तक, 8 तक, 8.3 तक क्या रहेगा, 8.3 से क्या लेना है, हमें छोटा लेना है। तो 8.3 से छोटा 8 हो जाएगा, इस वजह से हमने 8 भी को क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ यही ब्रैकेट हटा करके छोटा वाला ब्रैकेट लगाकर आप क्या कर सकते हैं, 8.3 भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि 8.3 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, आंसर, ठीक है। आप चाहें तो इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ 1 से कहाँ तक, 8 तक, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। ये तो रहा तब जब क्या हो, x क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। दूसरी बात उन्होंने कहा x पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तब तो बहुत अच्छा है। कैसे, आप क्या बना लीजिए, एक संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा पर यहाँ दर्शा लीजिए 0, संख्या रेखा के बाईं ओर -1, -2, दाहिनी ओर प्लस में लिखेंगे 1, 2, कहाँ तक लिखेंगे, मान लीजिए 8 तक लिख देते हैं। कहाँ तक, 8 तक। तो 8 के आगे ये क्या रहेगा, 8.3 रहेगा, ठीक है। ये 8 पॉइंट क्या हो गया, 3 हो गया। हमने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है कि यदि आपको क्या मिलेगा, केवल छोटा है या केवल बड़ा है का चिन्ह दिखता है तो आप वहां जो
गोला लगाएंगे, वो गोला क्या रहेगा, व्हाइट बॉल रहेगी। कौन सी बॉल रहेगी, व्हाइट बॉल रहेगी। मतलब ये देखिए, ध्यान से देखिए, हमने इसे पूरी तरह क्या किया है, रंगा नहीं है। आप भी इसी तरह से नहीं रंगेंगे, और इसका मतलब होता है वह जहां पर यह गोला बना है वह इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो हो जाएगा वो x इज लेस देन 8.3 है। 8.3 से छोटे सभी लिए जाएंगे। अच्छा, पूर्णांकों में सब आते भी हैं, इसलिए संख्या रेखा पर 8.3 से इधर की सभी संख्याएं क्या बनेंगी, हमारा आंसर बनेंगी। कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। इसलिए लिखेंगे x इज एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी टू कहाँ, 8.3 तक। ठीक है, ये है अपना आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप क्या करें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 2 हमारे पास है -12x। -12x इज ग्रेटर देन 30। -12x ग्रेटर देन कितना, 30। -12x बड़ा है 30 से। ठीक है, आइए हल करते हैं। पहली बात तो उन्होंने कहा है, पहली सवाल में x जब एक प्राकृतिक संख्या है तब हल बताइए। दूसरी बात उन्होंने कहा है जब x क्या है, एक पूर्णांक है, तब हमें आंसर बताइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हल करना। ठीक है, सबसे पहले तो हम सवाल लिख लेते हैं, -12x इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, आपको याद हो कि रूल नंबर 3 लग रहा है। क्यों, क्योंकि आपको -12 हटाना है, और -12 हटाने के लिए आप दोनों पक्षों में -12 से डिवाइड करेंगे। -12 से डिवाइड करते ही रूल होता है कि यदि किसी ऋणात्मक संख्या से किसी समीका में गुणा या भाग किया जाता है तो समीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे -12 से दोनों पक्षों में भाग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, -12x/12 इज ग्रेटर देन 30/12। ठीक है, माइनस और ये भी क्या, माइनस। जैसे ही माइनस हमने क्या किया, जैसे ही माइनस हमने डिवाइड करा, चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। चिन्ह तो खुद बदल गया। अब चिन्ह बदल गया तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, और ये 12 से 12 भी बचा। क्या, x इज लेस देन, क्या करिएगा, 6 से भाग दे दीजिए। 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। ठीक है, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि इसे हम दशमलव में लिखना चाहें जिसे लिखेंगे -2 दूनी 4 और 2 पचे 10, -2.5। ठीक है, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा है कि आप हल कीजिए। क्या कीजिए, हल कीजिए। कब हल कीजिए, जब x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जब x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो आप जानते हैं जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है, वो 1 से शुरू होती है। तो यहाँ उन्होंने कहा है x की जो वैल्यू है वो -2.5 से क्या है, छोटी है। तो -2.5 से छोटा कौन होगा, -2.5 से छोटा 3 होगा, 4 होगा। मतलब यहाँ हमें कोई भी आंसर क्या होगा, नहीं मिलेगा। क्या होगा, कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ उन्होंने क्या कहा है, x इज लेस देन -2.5। तो आगे देखिए, उन्होंने कहा है x एक पूर्णांक है। x एक क्या है, पूर्णांक है। जब क्या हो गया, यहाँ तो कोई उत्तर हमें मिला नहीं है। कब, जब प्राकृतिक संख्या थी। तो आइए पूर्णांक पे चर्चा करते हैं। पूर्णांक में हमें क्या करना है, उन्होंने कहा है कि x इज लेस देन -2.5। x इज लेस देन -2.5, मतलब x की जो वैल्यू है वो छोटी है -2.5 से। तो पूर्णांक के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, लीजिए हमने क्या बना लिया, संख्या रेखा बना लिया। संख्या रेखा पर ये हमारा क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेकिन ये सब किस में है, माइनस में है। क्यों, क्योंकि हम लोग बाईं ओर बढ़ रहे हैं संख्या रेखा में। अगर दाईं ओर बढ़ेंगे तो ये सब कैसे लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा, धनात्मक लिखा जाएगा। ये है -इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए हमें लिखना है x इज लेस देन -2.5। तो ये -2 है तो 2.5 आपको यहीं मिलेगा, ये हो गया 2.5। तो उन्होंने कहा है कि 2.5 से छोटा, 2.5 से छोटा। पहली बात तो यहाँ जो चिन्ह है वो सिर्फ लेस देन का है या सिर्फ ग्रेटर देन समझिए। इसलिए यहाँ जो चिन्ह, जो गोला हम बनाएंगे वो गोला कौन सा रहेगा, व्हाइट बॉल रहेगी। व्हाइट बॉल का मतलब इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे की तरफ बढ़िए तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ तक, इसे छोड़ करके बाकी इन्फिनिटी तक। मतलब x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए उन्होंने कहा है 5x -3 इज ग्रेटर है कि हल कीजिए। क्या कीजिए, हल कीजिए। कब, जब x एक पूर्णांक है और जब x एक क्या है, वास्तविक संख्या। इस बार उन्होंने कहा पूर्णांक है और क्या कहा है, वास्तविक
वास्तविक संख्या है, ठीक है, मतलब मैं इस बार वास्तविक संख्या के लिए और दूसरा पूर्णांक के लिए हल करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न की। प्रश्न हमारे पास है 5x - 3 इज लेस देन +7, ठीक है। हमें सबसे पहले तो इस 3 को हटाना है, तो आप जानते हैं इस 3 को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों में 3 जोड़ना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 5x - 3 + 3 इज लेस देन 7 + 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा घट के हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x इज लेस देन 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से दोनों पक्षों में भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, 5x/5 इज लेस देन 10/5, x इज लेस देन 2, ठीक है, x इज लेस देन 2, ठीक है। अगर x इज लेस देन 2 है हमारा, तो हमें क्या करना है, वास्तविक संख्या के लिए सॉल्व करना है, दूसरा पूर्णांक के लिए। चलिए, वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर, किन्हें, रियल नंबर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी को मिला करके जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। मतलब हम सभी संख्याओं को यहाँ क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यहाँ भी आप संख्या रेखा बना सकते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, वो भी माइनस में -2 और यहाँ तक क्या -∞। इधर की तरफ 1 2 3, यहाँ +∞, ठीक है। देखिए ध्यान से, वास्तविक संख्या की बात की गई है, किसकी, वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या में हमें x इज लेस देन 2 तक लिखना है। इसका मतलब है x जो रहेगा वो बिलोंग करेगा कहाँ में, यहाँ बिलोंग करेगा वो, ठीक है, किसमें, ऐसे लिख देते हैं, x बराबर समुच्चय में 0 1, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। कहाँ, ये सब तो क्या हो जाएंगे हमारे लिए, काल्पनिक हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ नहीं जाएंगे। ये 0 और 1 दो को हमें टच करना नहीं है, इसलिए हमने यहाँ 0 और 1 ही लिया है, ठीक है। आगे देखिए, x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक की बात है तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 2। आप क्या बनाएं, संख्या रेखा बनाइए, और संख्या रेखा पर क्या, ये 0, ये 1 और ये हमारा क्या है 2, ठीक है। इधर की तरफ -1, इधर की तरफ क्या -2, ये -∞, और ये हमारा क्या हो जाएगा +∞। तो ध्यान से देखिए, हमें x इज लेस देन 2 के लिए लिखना है। और आपको पता है जब लेस देन लगा होता है तो उस समय जो बनाते हैं वो व्हाइट बॉल होती है। व्हाइट बॉल से इधर चलना है हमें, और जब इधर चलेंगे तो x जो रहेगा वो कहाँ मिलेगा हमें, -∞ to 2 में मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपका क्या, दूसरा आंसर, जब क्या होगा, x एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न संख्या 4, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। हमें हल करना है कब, जब x एक क्या हो, वास्तविक संख्या हो। दूसरा हल करना है कब, जब x एक क्या हो, पूर्णांक हो। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल नोट कर लेते हैं। यह 3x + 8 इज ग्रेटर देन कितना, 2। 8 को हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसके रूल से चलते हैं। क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 घटाने पर, जब दोनों पक्षों में 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x + 8 - 8 इज ग्रेटर देन 2 - 8। आपको पता होगा जोड़ने और घटाने पर जो असमिका है उसका चिन्ह जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ परिवर्तित होगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 3x और ये क्या हो जाएगा हमारा 0। 8 में से जब 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। अब हम इस 3 को हटा रहे हैं, जिसके लिए क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर तो ये कितना हो जाएगा, 3x/3 इज ग्रेटर देन -6/3। 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 3 दूना क्या, -6, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन -2। आइए हमें वास्तविक संख्या के लिए लिखना है। आइए संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा हो गई, यहाँ हमारा क्या हो गया 0। अगर हम बाईं ओर बढ़ते हैं तो ऋणात्मक में लिखेंगे, अगर हम लोग दाईं ओर बढ़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, धनात्मक में लिखेंगे, ठीक है। ये रहा। आगे देखिए हमें क्या लिखना है, x की जो वैल्यू है वो बड़ी है -2 से। -2 कहाँ है हमारे पास, ये है ना, इस पर क्या रखेंगे, व्हाइट बॉल, ठीक है।
और ये व्हाइट बॉल से इधर की तरफ हमें बढ़ना है धनात्मक दिशा की ओर, ये प्लस इन्फिनिटी है और ये क्या है माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ जो x रहेगा वो बिलोंग्स टू रहेगा कहाँ से, -2 से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा x एक क्या है, पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू -2 से बड़ा, -2 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, -1 0 1 2 इधर की तरफ कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। आप इसे समुच्चय के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या आप सेम आंसर भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू छोटे वाले ब्रैकेट में, सॉरी बड़े वाले ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि -1 तो इंक्लूडेड रहेगा ना। अच्छा छोड़िए, लिख देते हैं -2 और कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये रहा आपके प्रश्न संख्या 4 का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, तो आप इसे नोट कर लें। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 हमारे पास है 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7 इज लेस देन 6x + 7। आइए हल करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, कि आप इन दोनों को आप इन दोनों में x को इधर लेके जाएं। चलिए हम इस 4x को इधर ही रखते हैं, क्यों, क्योंकि यदि इस 6x को इस पर लाएंगे तो चिन्ह में क्या रहेगा, परिवर्तन, ठीक है। कोई बात नहीं, आप दोनों में से किधर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको 4x को उठा के उधर लेके जाना है या 6x को। पहली बात तो उठा के नहीं लेके जाना, क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी, जहां पर हमें रूल बताए गए हैं कि हमें यहाँ करना क्या है। तो आइए सबसे पहले अचर पद को हटाते हैं, तो लिखते हैं दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, तो यहाँ हो जाएगा 4x + 3 -3 इज लेस देन 6x + 7 -3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4x 3 में से 3 घट जाएगा तो 0 इज लेस देन 6x 7 में से 3 घट जाएगा तो +4, ठीक है। अब मैं क्या करना है, इस 6x को हटाना है, जिसके लिए हमें फिर से वही पूरा प्रोसेस करना है, क्या, कि दोनों पक्षों में 6x घटाने पर, दोनों पक्षों में जब 6x घटाएंगे तो ये कितना है हमारे पास, 4x पहले से है, घटा रहे हैं -6x इज लेस देन 6x - 6x + 4, ये तो घट के हमारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा कितना -2x इज लेस देन 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे, कितने से, -2 से, लिखेंगे दोनों पक्षों में -2 से भाग देने पर, -2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -2x / -2, और जैसे ही माइनस लगाएंगे हमारे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इधर की तरफ लग जाएगी। यहाँ हो जाएगा 4/-2, ये -2 से ये -2 क्या हो गया, कट गया, यहाँ हो गया x इज ग्रेटर देन -2। देखिए -2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ माइनस, मतलब हमें जो आंसर लिखना है वो कैसा आंसर लिखना है, x जो है वो बड़ा है -2 से, x बड़ा है -2 से का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू, यदि केवल बड़ा है छोटा है का चिन्ह होता है तो उसके लिए हम लोग व्हाइट बॉल लेते हैं और वो इंक्लूड नहीं होता, तो -2 तो इंक्लूड नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या है, -2 से बड़ा कौन होगा, -1 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, मतलब में किधर चलना है, धनात्मक की ओर चलना है, इसलिए x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी तक। ये रहा प्रश्न संख्या 5। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारे पास है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1, ठीक है। देखिए -1, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है, अचर को एक तरफ करना है, चर को एक तरफ करना है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 7 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लिख रहे हैं दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 7 क्या करने पर, जोड़ने पर, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 7 + 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1 + 7, 7 से 7 घट के क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 5x + 6, 7 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब हमें क्या करना है, 5x को हटाना है। इसके लिए हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 5x घटाने पर
दोनों पक्षों में से यदि हम 5x घटा देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस 5x इज ग्रेटर देन, यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, देखिए ये 5x से 5x घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 में से 5 घट रहा है, 5 बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा और क्या हो जाएगा -2x इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, ध्यान से हमें अब की बार तो -2 हटाना है। -2 हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे माइनस से तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी बदल जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो क्या हो जाएगा -2x अपान -2 इज लेस देन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 6 बटा क्या -2 ये है कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x इज लेस देन -3। x की जो वैल्यू है वो छोटी है, x की जो वैल्यू है वो छोटी है किससे -3 से। यदि आपको समझ नहीं आता तो आप क्या बनाएं, संख्या रेखा बनाएं। यहाँ 0 हो गया, ये -1 -2 -3 -4 1 2 3, और हमें क्या करना है यहाँ केवल बड़ा और छोटा का चिन्ह है, तो हमें क्या लगाना है व्हाइट बॉल लगानी है। ध्यान रखिएगा किस पे लगानी है, -3 पे लगानी है। ये लीजिए मैंने व्हाइट बॉल पर पकड़ा दी इनको। व्हाइट बॉल का मतलब होता है वो इंक्लूड नहीं है, तो उन्होंने कहा x की वैल्यू -3 से क्या है छोटी है। x की वैल्यू क्या है -3 से छोटी, -3 से छोटे के लिए आप इधर चलेंगे, ये क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये -∞ है, -∞ टू -3। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है हमारे पास 3 ब्रैकेट में x -1, 3 ब्रैकेट में x -1 इज लेस देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x -3, 2 ब्रैकेट में x -3। आइए देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x -3 इज लेस देन इक्वल टू 2x -6। ठीक है, पता है ना 3 का x में गुणा तो 3x, 3 का 1 में गुणा तो 3, 2 का x में तो 2x, 2 का 3 में तो 6। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे चर को एक तरफ और अचर को क्या करेंगे एक तरफ करेंगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले -3 को हटा रहे हैं, जिसको हटाने के लिए हमें +3 दोनों पक्षों में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्पष्ट हो रहा है कि मैं कैसे पक्षांतर कर रहा हूं, रूलों से, नियम से। आपने यदि हमारी पहली वीडियो जिसमें रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। देखिए ये हो जाएगा क्या, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, 3 क्या करने पर घटाने पर नहीं, 3 क्या करने पर जोड़ने पर। आपको इसमें जोड़ना है घटाना है, यदि यह जानना है तो आपको क्या करना है, जो चिन्ह लिखा रहेगा उसका विपरीत ही करना रहेगा। -3 लिखा है तो आपको क्या करना है +3 करना है। आइए यहाँ हो जाएगा क्या 3x, क्या हो जाएगा 3x -3 +3 इज लेस देन इक्वल टू 2x -6 और +3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा कौन 3x इज लेस देन इक्वल टू 2x 6 में से 3 घटेगा तो -3। ठीक है ना, आगे देखिए अब मैं इस 2x को हटाना है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2x को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में 2x से भाग करने, घटाने पर, दोनों पक्षों में 2x घटाने पर यहाँ क्या हो जाएगा 3x -2x इज लेस देन इक्वल टू 2x -2x और -3। तो ये 2x से 2x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या x इज लेस देन इक्वल टू क्या -3। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ जो चिन्ह आया वो किसका है लेस देन और इक्वल टू का है। इस बार जो बॉल आएगी वो ब्लैक बॉल। ठीक है, आइए संख्या रेखा बनाते हैं। हमने यहाँ एक संख्या रेखा बना दी है, संख्या रेखा पे ये कौन है 0। अगर हम लोग बाईं ओर बढ़ते हैं तो -∞, और दाईं ओर बढ़ते हैं तो +∞। ये 1 -2 3 4, और ये कौन है 1 2 3 4। ठीक है, आगे डाट। ठीक है, देखिए
यक्स का जो मान है वो बराबर भी है और क्या है, छोटा भी है -3 से। तो ये रहा -3 और इस पर हमने क्या लगा दी, ब्लैक बॉल लगा दिया। यक्स का मान बराबर है और क्या है, छोटा भी है, किससे, -3 से। तो -3 से छोटा होने के लिए कौन होगा, -3 से छोटा। हम लोग -∞ की ओर बढ़ेंगे, इधर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हमारा आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 इंक्लूडेड। ध्यान से, -3 इंक्लूडेड, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 है हमारे पास, 3 ब्रैकेट में 2 - x, 3 ब्रैकेट में 2 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 - x, 2 ब्रैकेट में 1 - x। आइए सबसे पहला हमारा काम है कि हम ब्रैकेट हटाएं। ब्रैकेट हटाने के लिए हमें 3 से अंदर मल्टीप्लाई यहाँ करना है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x, ठीक है ना, ये हो गया। देखिए आगे अब क्या करना है हमें, संख्याओं को मतलब चर को एक तरफ और जिसमें अचर भी हैं उनको एक तरफ करना है। आइए देखते हैं क्या करें, दोनों पक्षों में 6 घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ 6 प्लस में है तो 6 को हटाना है अगर यहाँ से, तो दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लिखते क्या हैं, दोनों पक्षों में 6 घटाने पर दोनों पक्षों में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 - 6 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x - 6, ठीक है। ये देखिए ये तो हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 में +2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 और ये हो जाएगा -2x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि इस -2x को हटाना है, तो -2x हटाने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, +2x लाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, लिखते हैं कि दोनों पक्षों में 2x क्या करने पर, जोड़ने पर। आइए यहाँ हो जाएगा -3x + 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 - 2x और प्लस क्या, 2x। 2x से 2x क्या हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x में से 2x भी घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, 3x का, इसलिए यहाँ आएगा -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस हटाना है। अगर माइनस हटाना है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर कहाँ, दोनों पक्षों में। तो माइनस से जैसे ही गुणा करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ जो चिन्ह है उसमें इक्वल टू का भी साइन लगा है, इसका मतलब ब्लैक बॉल। कौन सी, ब्लैक बॉल। संख्या रेखा बनाइए, संख्या रेखा पर सबसे पहले 0 दर्शाइए और दाहिनी ओर +∞ और इधर की तरफ -∞, और x की वैल्यू किससे छोटी है, 1 2 3 4, 4 पर ब्लैक बॉल और 4 से छोटे के लिए आप क्या करेंगे, -∞ की ओर बढ़ेंगे। इसलिए हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 4। आई होप आपको समझ आया होगा। दोनों प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है x + x/2, x + x/2 प्लस x/3 इज लेस देन 11। देखिए प्रश्न है x + x/2 प्लस x/3 इज लेस देन 11। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो समीकरण को सही रूप से बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना है। तो समीकरण को सही रूप से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर सकते हैं। इसे यह भी लिख सकते हैं कि यह x बटा क्या है, 1 है, ठीक है। देखिए ये x था, इसे हमने x बटा क्या बना लिया है, 1 बना लिया है। हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 और 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x प्लस 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3, 3 का यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 से यहाँ भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2, 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इज लेस देन कितना, 11। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 2
11x/6 इज लेस देन कितना 11। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा है कि हम इस 6 को हटाएं। यदि यहां बराबर का चिन्ह होता तो आप कहते फट से सर गुणा कर दीजिए तिर्यक, यहां तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें दोनों पक्षों में 6 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखिए रूल में लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, चलिए यहां हो जाएगा 11x/6 गुणे 6 बराबर 11 गुणे 6, सॉरी बराबर नहीं लेस देन। ठीक है, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहां हो जाएगा क्या 11x इज लेस देन 11 गुणे 6। अब 11 में हटाना है, 11 हटाने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 11 से। ठीक है, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, भाग दीजिए तो ये हो जाएगा क्या 11x/11 इज लेस देन 11 गुणे 6/11। 11 से ये 11, 11 से ये 11, तो 11 इज लेस देन क्या हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब क्या बचा हमारे पास, x का मान जो है वो लेस देन है क्या 6 से। आपको सबसे ज्यादा ध्यान जो रखना है वो इसके चिन्ह पर रखना है, इस बार बराबर का चिन्ह नहीं है, व्हाइट बॉल, कौन सी, व्हाइट बॉल। तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, संख्या रेखा बना दिए, संख्या रेखा पे ये क्या है हमारा 0 है, और ये क्या है 1 2 3 4 5 6, और क्या 6 से छोटा, 6 पे व्हाइट बॉल, 6 पे कौन सी, व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, और व्हाइट बॉल से इधर का सब हमारा आंसर बनेगा कहां तक, -∞ तक। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू 6। ठीक है, ये रहा क्या प्रश्न संख्या 9। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है हमारे पास, x/3 इज लेस देन, x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें x वालों को एक तरफ करना होगा। अच्छा, x वालों को एक तरफ करने से अच्छा यह है कि हम दोनों का जो हर में है उनका एलसीएम लेके दोनों में क्या कर दें, गुणा कर दें। तो हमारे पास यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 6 से दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, गुणा। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 6x/3 इज ग्रेटर देन 6x/2 प्लस क्या 6, 3 दूना 2 तिहाई, ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 3x प्लस कितना 6। इस 3x को क्या करना है, हटाना है या पक्षांतर करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3x से क्या करेंगे, घटाना करेंगे। लिखते हैं दोनों पक्षों में 3x घटाने पर, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3x इज ग्रेटर देन 3x माइनस 3x प्लस कितना 6। इसे तो जीरो करने के लिए हमने कुछ षड्यंत्र रचा ही था, तो ये तो जीरो हो ही गया। यहाँ क्या हो जाएगा, -x इज ग्रेटर देन कितना 6। अब हमें ये माइनस भी हटाना है, इसके लिए हमें माइनस से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, ये हो जाएगा -x, और माइनस से जैसे ही गुणा करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो यहाँ हो जाएगा -6, ये हो जाएगा x इज लेस देन -6। क्या करेंगे आप, संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा पे यहाँ 0 दर्शाएंगे, यहाँ -∞, यहाँ +∞। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, यहाँ इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, बराबर का चिन्ह नहीं है, व्हाइट बॉल कहाँ पर, -6 पर। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये -6 हुआ। यहाँ पर हमारे व्हाइट बॉल रखनी है, और व्हाइट बॉल से इधर का सब हमारा आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि x का मान जो है वो -6 से क्या है, छोटा। तो -6 से छोटा कौन होगा, -7 -8 -9। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -6। ठीक है,
आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप क्या करें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हमारे पास है 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 अपान 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स अपान 3। आइए सबसे पहला काम हमारा क्या है, 5 और 3, हर में जो 5 और 3 दिख रहे हैं उनको क्या करना है, हटाना है। तो हटाने का एकमात्र तरीका है कि जो एलसीएम बने उन्हीं से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा और 15 से हम दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, पहले गुणाई कर देते हैं। आइए लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणे 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 बटा कितना, 15 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ नीचे तो 5 ही रहेगा ना, इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 15 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स अपान कितना 15, सॉरी यहाँ 3 रहेगा, 5 से कट कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 3 से कट कर दीजिए, 3 पचे 15, क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 ब्रैकेट में x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 पचे 25 2 माइनस x। ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट हटाने के लिए हमें बाहर जो दी गई संख्या है उनका अंदर क्या करना पड़ेगा, गुणा। 9 का x में तो 9x माइनस 9 दूनी 18 इज लेस देन 25 दूना 50 माइनस कितना 25x। क्या करना है हमें, 25x को उठा के इस पर लेके आना है, उठा के तो ले नहीं आ पाएंगे, इसलिए दोनों पक्षों में क्या जोड़ देते हैं 25। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 25 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 9x माइनस 18 प्लस 25x इज लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x प्लस क्या 25x। इसे तो हमने जीरो बनाने के लिए षड्यंत्र ही रचा था, तो ये तो जीरो हो ही गया, लेकिन 25 और 9 कितना हो जाएगा 34x माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 50। ठीक है, यहाँ 50 बचेगा। देखिए आगे हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, 18 है ना हमारे पास, ये इस 18 को क्या करेंगे, उस पार लेके जाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे 18 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास, लिख देते हैं पहले लाइन ही लिख देते हैं, क्या दोनों पक्षों में 18 जोड़ने पर, चलिए जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में 18, तो यहाँ कितना हो जाएगा 34x माइनस 18 प्लस 18। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, ये हो जाएगा 34x, इसे तो जीरो बनाना ही है, तो ये हमारा क्या हो गया, घट के जीरो हो गया, क्या हो जाएगा 34x इज लेस देन इक्वल टू, इसे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 में 0 8 6 5 और 1 कितना 6, ये हो जाएगा क्या 34x इज लेस देन इक्वल टू 68। हमें क्या करना है, इस 34 को भी तो हटाना है, तो पक्षांतर तो कर नहीं पाएंगे, तो हमारा रूल है कि हम क्या करें, भाग करें या गुणा करें। तो 34 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 34 से भाग करने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34x बटे 34 इज लेस देन इक्वल टू 68 बटे कितना 34। ठीक है, 34 से ये वाला 34 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ 34 और दूना कितना हो जाएगा 68। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2। आपको सबसे ज़्यादा बात जो ध्यान में रखनी है वो इसके इनइक्वालिटी के चिन्ह पर रखनी है। देखिए यहाँ इस बार इनइक्वालिटी का जो साइन आया है वो लेस देन भी है और क्या है इक्वल टू भी है। जब लेस देन इक्वल टू दोनों होता है तो उस टाइम हम ब्लैक बॉल लेते हैं। आइए संख्या रेखा बनाते हैं, ये हमारी संख्या रेखा है, यहाँ क्या है हमारे पास 0 है, बाईं ओर बढ़ेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, दाईं ओर बढ़ेंगे तो प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ हमारे पास क्या है 1 और ये क्या 2। तो 2 पर हमारे पास क्या रहेगा, ब्लैक बॉल रहेगा, बाकी इधर 3 भी है और इधर -1 -2 वगैरह हैं। ठीक है, देखिए x का मान छोटा
छोटा है मतलब इधर की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, छोटे के लिए हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 और क्लोज ब्रैकेट। ये देखिए ओपन ब्रैकेट है और ये क्या है, क्लोज। क्लोज में हमने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में कि इंक्लूडेड, और ओपन में नॉट इंक्लूडेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।